नमस्कार साधकों, स्वागत है आपकी अपने आध्यात्मिक चैनल ध्यान की बात में। आज हम रामायण के उस भाग की यात्रा पर चलेंगे जिसने भगवान राम के जीवन को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। यह है आरण्यकांड, वन का जीवन, संघर्ष, त्याग और धर्म की सबसे गहरी परीक्षा। 14 वर्ष के वनवास के तीसरे वर्ष में राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के विशाल रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करते हैं। यह जंगल साधारण नहीं था, यहाँ ऋषियों के आश्रम थे और इसी जंगल में राक्षसों का आतंक भी बढ़ रहा था। राम का वन में प्रवेश केवल यात्रा नहीं था, बल्कि जीवन के अंधेरों में उतरकर स्वयं को जानने का मार्ग भी था। जंगल में ऋषि मुनि डर में जी रहे थे। राक्षस उनके यज्ञ नष्ट कर देते थे। ऋषियों ने राम से कहा, नरश्रेष्ठ, धर्म की रक्षा केवल धनुषधारी ही कर सकते हैं। राम मुस्कुराए और वचन दिया, जब तक मैं इस वन में हूँ, अधर्म का नाश अवश्य होगा। यही शरण आरण्यकांड का हृदय है, धर्म के लिए शक्ति का उपयोग। वन की गहराई में एक मोड़ आता है जहाँ कहानी सरल नहीं रहती। रावण की बहन सुपर्णखा राम को देख मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम विनम्रता से मना करते हैं। वह लक्ष्मण के पास जाती है और अपमानित होकर क्रोधित हो उठती है। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरी रामायण का युद्ध तय कर दिया। लक्ष्मण सुपर्णखा की नाक काट देते हैं। यह घटना अहंकार और मोह के टूटने का प्रतीक है। सुपर्णखा अपमानित होकर अपने भाइयों खर और दूषण को ले आती है। 14,000 राक्षस राम पर हमला करते हैं, लेकिन अकेला राम धनुष उठाते हैं, धर्म को साथ लेते हैं और पूरा राक्षस सेना पल भर में नष्ट हो जाती है। यह दर्शाता है, जब इरादा पवित्र हो तो एक अकेला मनुष्य भी बुराई को, सेनाओं को हराने की क्षमता रखता है। खर दूषण के मारे जाने की खबर लंका पहुंचती है। रावण का अहंकार जल उठता है। मारीच के साथ योजना बनती है। स्वर्णमृग का रूप, सीता का आकर्षण, राम का दूर चले जाना, लक्ष्मण रेखा का खींचना और अंत रावण द्वारा सीता का हरण। यह घटना आरण्यकांड को एक गहरे आध्यात्मिक मोड़ पर ले आती है। जब विवेक खो जाए, तभी जीवन में विपत्ति प्रवेश करती है। रावण सीता को ले जा रहा था, तभी एक बूढ़ा पक्षी जटायु उठकर खड़ा हो गया। वह अकेला रावण से लड़ता है, अपनी अंतिम सांस तक सीता की रक्षा करता है। राम को जब जटायु मिलता है, तो वे उसके अंतिम संस्कार को अपने पिता के सम्मान देकर एक संदेश देते हैं। धर्म और प्रेम उम्र, जाति या रूप नहीं देखते। जंगल के अंतिम छोर पर राम और लक्ष्मण मिलते हैं। माता शिबरी से उनकी शक्ति और भक्ति अनोखी थी। वह रोज राम के आने की प्रतीक्षा करती और उनके लिए मीठे बेर चुनकर रखती। राम ने प्रेम से वे बेर स्वीकार किए, क्योंकि सच्ची भक्ति बाहरी रूप से नहीं, दिल की पवित्रता से पहचानी जाती है। आरण्यकांड हमें सिखाता है, धर्म का मार्ग सरल नहीं है, कांटे ही कांटे है। मोह, क्रोध और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं है। सच्ची भक्ति और प्रेम
किसी भी संकट को जीत सकते हैं। जीवन का जंगल तभी सुंदर बनता है जब भीतर सत्य हो और हाथ में करुणा। यदि आपने इस आध्यात्मिक यात्रा से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ध्यान की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक गहराई के साथ। धन्यवाद।